बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाचीज़ बंदा अल्लामा तालिब सर करमानी बस्ती यासराबाद चकमाल तहसील महल ज़िला बिहारी सूबा पंजाब पाकिस्तान से अर्ज़ करता हूँ कि मेरे दो चैनल हैं। एक करमानी टीवी है जिसमें मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर लिख रहा हूँ। उसमें मैंने तमाम मसाइल जो है अर्ज़ करता हूँ, तफसीर करता हूँ और तवारीख से हदीस पाक से रोशनास करता हूँ। उसको भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर और फॉलो करना है। इस्लाम जो है फैलाना है, कुरान फैलाना है। दूसरा मेरा चैनल है करमानी टीवी 3 जिसमें मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब पर। इसमें मैं हदीस पाक, फुक़हा कराम की बातें, मसाइल, नमाज, रोज़ा, हज, इमामत के फ़राइज़, इमामत के हदीस पाक से रोशनास किया। और अब मैं आपको इमामत की शराइत अर्ज़ करता हूँ कि इमामत की शर्तें कितनी हैं। और आपने मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको इबादत के लिए भेजा है, जिन्नों को भी इबादत के लिए भेजा है। आपने इस इबादत में ज़रूर हिस्सा मिलाना है, शेयर, लाइक, कमेंट, फॉलो करना है। अब मैं आपको इमामत की शराइत अर्ज़ करता हूँ। मर्द गैर माजूर के इमाम के लिए 6 शर्तें हैं। पहली शर्त है इस्लाम, दूसरी शर्त है बलूग आकिल, तीसरी चौथी आकिल होना यानी आकिल होना चाहिए, अक्लमंद होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। चौथी शर्त है मर्द होना और पांचवी है किरात, छठी है माजूर न होना। ये 6 शर्तें याद रखना है। और चूँकि इमाम के लिए मर्द होना शर्त नहीं, औरत भी इमाम हो सकती है, अगरचे ये मकरूह है। ये आम कुतुब है, यानी कि औरतें इमामत नहीं करा सकती। सीधा मसला है कि इमामत मर्द ही कर सकता है। नाबालिगों के इमाम के लिए बालिग होना शर्त नहीं, बल्कि नाबालिग भी नाबालिगों की इमामत कर सकता है अगर समझदार हो। ये मसला रिद्दुल मोहताज यानी फतावा शामी और बहार शरीयत शरायत इमामत में लिखा हुआ है, जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। माजूर अपने मिसल या अपने से ज़ायद उज़र वाले की इमामत कर सकता है, कम उज़र वाले की इमामत नहीं कर सकता। और अगर इमाम व मुक्तदी दोनों को 2 किस्म के उज़र हो, मसलन एक को रियाह का मर्ज़ है, दूसरे को कतरा आने का, तो एक दूसरे की इमामत नहीं कर सकता। ये मसला फतावा आलमगीरी में भी है, रिद्दुल मोहताज यानी फतावा शामी में भी है और बहार शरीयत इमामत के शराइत में यानी शराइत इमामत में मौजूद है। जल्द अव्वल में हिस्सा सोम और बहार शरीयत जल्द अव्वल 217 सफ़ा नंबर पर आप देख सकते हैं। ताहिर माजूर की इक्तदा नहीं कर सकता जबकि हालत वुज़ू में हदस पाया गया या बाद वुज़ू वक़्त के अंदर तारी हुआ, अगरचे नमाज के बाद, और अगर ना वुज़ू के वक़्त हदस था ना ख़त्म वक़्त तक उसने जो है औद किया, तो ये नमाज जो उसने इनक़ता पर पड़ी है उसमें तंदुरुस्त उसकी इक़्तिदा कर सकता है। ये मसला दुर मुख्तार में है, जिसको हस्का यानी अलाउद्दीन हस्का साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। और इसके बाद दुर मुख्तार से जो है मौलाना अमजद अली साहब उज़्मा रहमतुल्लाह अलैह, जो सुन्नी भी हैं, हनफी भी हैं और रज़वी भी हैं और कादरी भी हैं, उन्होंने बहार शरीयत जल्द अव्वल में लिखा है, जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर दिया। मेरे दोस्तों, दुर मुख्तार बहुत बड़ी जो है किताब है और बहुत ही सही है, और उसमें से भी आप देख सकते हैं मसला। और दुर मुख्तार के अलावा बहार शरीयत में भी माजूर अपने मिसल माजूर की इक़्तिदा कर सकता है। एक उज़र वाला 2 उज़र वाले की इक़्तिदा नहीं कर सकता, ना एक उज़र वाला दूसरे उज़र वाले के, और 2 उज़र वाला एक उज़र वाले की इक़्तिदा कर सकता है, जबकि वो एक उज़र उसी की जो है 2 में से हो। ये मसला दुर मुख्तार और बहार शरीयत में मौजूद है। माजूर ने अपने मिसल दूसरे माजूर और सही की इमामत की, सही की न हुई औरों की हो जाएगी। ये मसला दुर मुख्तार में भी मौजूद है और बहार शरीयत में भी मौजूद है। वो बदमज़हब जिसकी बदमज़हबी हद कुफ़र को पहुँच गई हो, जैसे राफ़ज़ी, अगरचे सिर्फ सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत या सोबत से इनकार करता हो, या शेखैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान अक़दस में जो है तबर्रा करता हो, कदरी जो बहमी मुशब्बा और वो जो कुरान मखलूक बताता है, यानी वो
कहता है कि कुरान जो है अल्लाह का कलाम नहीं है, ये खल्क जो है मखलूक है, तो वो क्या है, और वो जो शफात या दीदार इलाही या अज़ाब या कब्र या करामन कातिबीन का इनकार करता है, उनके पीछे नमाज नहीं हो सकती। फतावा आलमगीरी ने लिखा है, बहार शरीयत में मौजूद है, जो कहता है अल्लाह का कलाम नहीं है, ये मखलूक है, उसके पीछे नमाज नहीं होनी चाहिए। जब उसके पीछे नमाज नहीं है तो फिर वो काफिर करार दिया जाएगा। इससे सख्त तर हुक्म दिया वहाबिया ज़माना का है कि अल्लाह जो जालो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं या तौहीन करने वालों को अपना पेशवा या कम अज़ कम मुसलमान ही जानते हैं। जिस मज़हब की बदमज़हबी हद कुफर को न पहुंची हो, जैसे जो है मेरे दोस्तों तफदीलिया, उसके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी है। आलमगीरी इक़्तिदा की 13 शर्तें हैं। नियत, इक़्तिदा और उस नियत का इक़्तिदा का तहरीमा के साथ होना। ये तहरीमा जो है पर मुक़द्दम होना बशर्ते के सूरत तक़द्दुम में कोई अजनबी नियत हो, तहरीमा में जो है फासिल न हो। इमाम व मुक़्तदी दोनों का एक मकान में होना, दोनों की नमाज एक हो, या इमाम के नमाज मुक़्तदी को जो है मुतज़म्मन हो। इमाम की नमाज मज़हब मुक़्तदी पर सही होना और इमाम व मुक़्तदी दोनों का उसे सही समझना। औरत का मुहाज़ी न होना। इन शरूत के साथ जो मज़कूर होंगी, मुक़्तदी का इमाम से मुक़द्दम न होना, इमाम की जो है इंतकालात का इल्म होना, इमाम का मुकीम हो या मुसाफिर होना मालूम हो, अरकान के अदा में शरीक होना। अरकान की ये हकीकतन जो है सिहत इक़्तिदा की शर्त नहीं, बल्कि हुक्म सिहत इक़्तिदा के लिए शर्त है। लिहाजा बाद नमाज अगर हाल मालूम हो जाए, नमाज सही होगी। ये मसला बहार शरीयत ने भी लिखा है और बाकी किताबों में भी मौजूद है। अदा में मुक़्तदी इमाम की मसल हो या कम, यूं ही शरायत में मुक़्तदी का इमाम से ज़्यादा न होना। सवार ने पैदल की या पैदल ने सवार की इक़्तिदा की, या मुक़्तदी और इमाम दोनों दो सवारियों पर हैं, इन दोनों सूरतों में इक़्तिदा नहीं होती कि दोनों के मकान मुख्तलिफ हैं, और अगर दोनों एक सवारी पर सवार हो तो पीछे वाला अगले की इक़्तिदा कर सकता है कि मकान एक है। ये मसला रिद्दुल मुख्तार और जो है दुर मुख्तार के अलावा बहार शरीयत में भी मौजूद है। इमाम मुक़्तदी के दरमियान इतना चौड़ा रास्ता हो जिसमें बैल गाड़ी जा सके तो इक़्तिदा नहीं हो सकती। यूं ही अगर बीच में नहर हो जिसमें कश्ती या जो है बजरा चल सकता है तो इक़्तिदा सही नहीं है, अगरचे वो नहर बीच मस्जिद में हो, और अगर बहुत तंग नहर हो जिसमें जो है बजरा भी ना तैर सके तो इक़्तिदा सही है। ये मसला दुर मुख्तार और बहार शरीयत में मौजूद है। बीच में हौज़ दाह दरदा है तो इक़्तिदा नहीं हो सकती, मगर जबकि हौज़ के गिर्द सफ़ें बराबर मुत्तसिल हों, और अगर छोटा हौज़ है तो इक़्तिदा सही है। ये मसला रिद्दुल मुख्तार में मौजूद है। बीच में चौड़ा रास्ता है, मगर उस रास्ता में सफ़ कायम होगी। मसलन कम से कम 3 शख्स खड़े होंगे तो उनके पीछे दूसरे लोग इमाम की इक़्तिदा कर सकते हैं, बशर्ते कि हर 2 सफ़ और सफ़ अव्वल और इमाम के दरमियान बैलगाड़ी ना जा सके। यानी अगर रास्ता ज़्यादा चौड़ा हो कि एक से ज़्यादा सफ़ें उसमें हो सकती हैं, तो इतनी हो लें कि 2 सफ़ों के दरमियान बैलगाड़ी ना चल जा सके। यूं ही अगर रास्ता लंबा हो, यानी मसलन हमारे मुल्कों में यूरोप पश्चिम हो, तो भी हर 2 सफ़ों में और इमाम व मुक़्तदी में वही शर्त है। ये मसला दुर मुख्तार और रिद्दुल मुख्तार में भी मौजूद है और बहार शरीयत में भी मौजूद है। नहर पर पुल है और उसमें सफ़े मुत्तसिल हों तो इमाम अगरचे नहर के उस तरफ है, उस तरफ वाला उसकी इक़्तिदा कर सकता है। मैदान में जमात कायम होगी अगर इमाम मुक़्तदी के दरमियान इतनी जगह खाली है कि उसमें 2 सफ़ें कायम हो सकती हैं, तो इक़्तिदा सही नहीं है। बड़ी मस्जिद मसलन मस्जिद कुदस का भी यही हुक्म है। ये मसला दुर मुख्तार में मौजूद है। आज मैंने आपको इमामत के शरत अर्ज़ की है, और आखिर में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि मेरा चैनल करमानी टीवी है, जिसमें मैं तफसीर कुरान मजीद की लेकर आया हूँ। तफसीर करमानी वो मैं बयान करता हूँ, सुनाता हूँ, और हर लफ्ज़ का माना अर्ज़ करता हूँ, तर्जमा अर्ज़ करता हूँ, हदीस पाक से रोशनास कराता हूँ, शान नज़ूल अर्ज़ करता हूँ। तो मेरा दूसरा चैनल ये है जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, करमानी TV 3। आपने ज़रूर सब्सक्राइब
लाइक कमेंट शेयर फॉलो करना है ताकि आपको भी सवाब और मुझे भी सवाब। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।